के उसी मजबूत सुरक्षा कवच की, यानी आर्टिकल 32 की। सोचिए, अगर किसी की आवाज दबा दी जाए, किसी की आज़ादी छीन ली जाए, मतलब हमारे सबसे बेसिक अधिकारों पर हमला हो, तो फिर मदद के लिए कहाँ जाया जाएगा? ये सवाल हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब हमारे संविधान में ही दे रखा है। और वही जवाब है आर्टिकल 32। पता है, ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं है, बल्कि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ये इस बात की गारंटी देता है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे, तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास है 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स, या कह लें हथियार, जिन्हें रिट्स कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो ये 5 रिट्स हैं। हेबियस कॉर्पस, जो कि आज़ादी का रक्षक है। फिर है मैंडेमस, जो अधिकारियों को उनका काम करने का आदेश देता है। प्रोहिबिशन, जो अदालतों को उनकी हद में रखता है। सरशरारे, जो गलत फैसलों को पलट देता है। और आखिर में खो वारंटो, जो पूछता है भाई किस हक से। हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए शुरू करते हैं पहली 2 रिट्स से, वो जो पर्सनल फ्रीडम और सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा सा मतलब होता है शरीर को पेश करो। ये हमारी पर्सनल लिबर्टी, हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा गार्ड है। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया, तो ये रिट कोर्ट को पावर देती है कि वो आदेश दे कि उस इंसान को कोर्ट के सामने लाया जाए, ताकि ये चेक हो सके कि उसे हिरासत में रखना लीगल है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यूं ही नहीं, नागरिक स्वतंत्रता की पहली सुरक्षा कहा है। ये रिट सरकार की उस पावर पर एक मजबूत लगाम लगाती है, जिससे वो किसी की भी आज़ादी को मनमाने ढंग से छीन सकती है। अब आते हैं मैंडेमस पर। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये रिट तब काम आती है जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था अपना वो काम करने से मना कर दे जो उसे कानूनन करना ही चाहिए। सीधे शब्दों में ये इनएक्शन के खिलाफ एक्शन है। इसको एक रियल केस से समझते हैं। बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी वर्सेस एडवांस्ड बिल्डर्स का मामला था। हुआ ये कि एक टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने सालों तक उसे लागू करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी अधिकारी, जिन्हें कोई काम करने की पावर और जिम्मेदारी दोनों दी गई हैं, वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? क्या वो अपना काम करने से मना कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जवाब था बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कोई अथॉरिटी अपनी पावर का इस्तेमाल करने से गलत तरीके से इनकार करती है, तो मैंडेमस रिट जारी करके उसे अपना फर्ज निभाने का आदेश दिया जा सकता है। ये हम नागरिकों को एक ताकत देता है कि हम सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिला सकें। चलिए अब अगली 2 रिट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये जुडिशरी के अंदर ही एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का काम करती हैं। मतलब ये निचली अदालतों को उनके दायरे में रखती हैं। प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी, इन दोनों को समझना बहुत आसान है। हरि विष्णु वीएस सैयद अहमद इशाक केस में कोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, प्रोहिबिशन है रोकथाम, मतलब ये गलती होने से पहले ही रोक देता है। और सर्ट्योररी है इलाज, मतलब ये गलती हो जाने के बाद उसे ठीक करता है। प्रिवेंशन वर्सेस क्योर। तो प्रोहिबिशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक तरह का लीगल स्टॉप साइन है। जब किसी हायर कोर्ट को लगता है कि कोई निचली अदालत एक ऐसा केस सुन रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो फौरन इस रिट को जारी करके कार्यवाही को वहीं रोक सकती है। और वहीं दूसरी तरफ सर्च्योराई एक अंडू बटन जैसा है। सोचिए, अगर किसी निचली अदालत ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई फैसला सुना दिया, तो हायर कोर्ट उस गलत फैसले को रद्द करने के लिए, उसे क्वॉश करने के लिए सर्च्योराई रिट जारी कर सकती है। ये बेसिकली जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस में हुई गलतियों को सुधारता है। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और 5वीं रिट पर। ये रिट ये सुनिश्चित करती है कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, उन पर कोई गलत तरीके से कब्जा ना कर ले। ये रिट है क्वो वारंटो। इसका सीधा सा मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से।
ये रिट कोर्ट को ये पूछने की ताकत देती है कि कोई इंसान जो एक पब्लिक ऑफिस में बैठा है वो उस पद पर बने रहने के लिए लीगली क्वालिफाइड है भी या नहीं। ये पब्लिक ऑफिसेज पर गैर कानूनी तरीके से बैठने वालों को रोकता है। जैसा कि जीडी करकरे वर्सेस टीएल शेवडे केस में कोर्ट ने कहा था, इस रिट का असली मकसद ये देखना है कि जो इंसान उस कुर्सी पर बैठा है वो लीगली उस पर बैठने का हकदार है भी या नहीं। यहाँ पिटिशन दायर करने वाले के पर्सनल राइट का सवाल नहीं है, बल्कि उस पूरे पब्लिक ऑफिस की इंटीग्रिटी का सवाल है। तो इन 5 पावरफुल रिट्स को समझने के बाद चलिए वापस अपने बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर आर्टिकल 32 इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इसे संविधान का दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा जाता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्टिकल 32 सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये खुद में एक गारंटीड फंडामेंटल राइट है। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी उपचार का अधिकार। और इसके बिना सच पूछिए तो बाकी सारे अधिकार शायद सिर्फ कागज पर ही रह जाते। तो अगर हम इसकी ताकत को समराइज करें तो क्या है? पहली बात, ये रेमेडी की यानी उपचार की गारंटी देता है। दूसरी, ये सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। और सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हर नागरिक के लिए एक मजबूत ढाल है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, अगर कोई अधिकार सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितनी उसे लागू कराने की ताकत, तो क्या ये कहना गलत होगा कि आर्टिकल 32 ही हमारे बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स की असली बुनियाद है, असली नींव है? इस पर सोचिएगा जरूर।